दोस्तों सीईटी की जजमेंट के ऑफिशियल ऑर्डर आ चुके हैं साइट पर। और जो भी ऑर्डर में ख़ास बात है आपके काम की है, किस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। इन डेप्थ वीडियो थोड़ी देर बाद प्रिंस सर बना देंगे, तो मैं जो भी काम की बातें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें लगभग 27 केस थे जिनका फैसला एक ही आया, मैं क्योंकि सभी केस आपस में जुड़े हुए थे और एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, इसलिए उनका सबका एक ही ऑर्डर आया। हाई कोर्ट में बार बार सरकार की तरफ से एक बात बोली गई कि भाई गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होते, क्योंकि देखो हमारे सीएम साहब ने भी बार बार यही बात बोली थी, गेम के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर कोई चीज़ इलीगल हो रही है तो हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। यानी सरकार को इस मामले में काफ़ी फटकार मिली है। जो 5 नंबर का मामला था, साफ साफ कोर्ट ने बोला आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का बिल्कुल साफ साफ उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये चीज़ वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी को आपके फादर जॉब पे हैं तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, आपका सोशल स्टेटस हाई है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो 5 नंबर थे ये इनवैलिड घोषित कर दिए हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यानी एक कोर्ट ने क्या मेन बात बोली है कि जब आपने 5 नंबर के रूल बनाए तो उसके लिए कोई कमीशन नहीं बैठाया गया, वैसे ही पेन पेपर से बना दिए और बात ख़त्म कर दी। इसके लिए पहले जो कमीशन बनाना था उसकी रिपोर्ट आनी थी, उसके बाद ये लागू होने थे, तो उसके लिए भी आपके द्वारा कोई कमीशन नहीं बनाया गया। ठीक है, तो कोर्ट ने काफ़ी स्टेट के जो फैसले आए हुए हैं अलग अलग मामलों में, क्योंकि 5 नंबर लगभग हर स्टेट का मैटर था और इससे पहले अलग अलग स्टेट की कोर्टों की जजमेंट आ चुकी है। तो कोर्ट ने लगभग हर स्टेट का हवाला दिया है, बिल्कुल मतलब साफ साफ हर केस एक्सप्लेन किया है कि जैसे राजस्थान में क्या क्या केस था, उसमें क्या जजमेंट आई थी, हिमाचल प्रदेश में क्या था, पंजाब में क्या था, हरियाणा में भी पहले ऐसे केस हो चुके हैं, तो वो भी उन बातों का भी जिक्र है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि 5 नंबर अब नहीं बच सकते, चाहे सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए या रिव्यू पिटीशन दायर करे, तो 5 नंबर का बचना बेहद बेहद मुश्किल है। ठीक है, और सोशियो मार्क्स को हाई कोर्ट ने एक टर्म दी है एंटी मेरिट, कि ये एंटी मेरिट है, इसमें मेरिट वाले बच्चे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लागू नहीं हो सकते, यानी कहने का मतलब क्या है, 5 नंबर गए। ठीक है, आगे ईएसएम का केस था। ईएसएम देखो, एक तो रूल बना दिया आपने कि आप 5 नंबर जिसके पास जॉब है उसको नहीं देंगे, जिसके फादर जॉब पे है उनको नहीं देंगे, लेकिन एक्स सर्विसमैन तो जो खुद जॉब पे है आप उसको नंबर दे रहे हो। तो ऐसे बहुत से केस थे, एग्जाम्पल थे, रोल नंबर वगैरह दिए गए अपोजिशन के द्वारा, तो वो चीज़ भी गलत बताई गई है। और एक मेन इशू था कि सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट था वो एचएसएससी के द्वारा नहीं दिया गया। ठीक है, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आई और केस इतना लंबा चला, काफ़ी परेशानी आई। हमें इस बात का पता है, अपने साइट पे ही उन्होंने चेंज की, लेकिन पब्लिकली वो नहीं डाला गया। ठीक है, और कुछ एग्जांपल दिए कोर्ट के द्वारा, जैसे बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट है, पोस्ट थी 3 3 पोस्ट थी बॉयलर अटेंडेंट की, लेकिन सिर्फ 2 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड किए गए, जबकि 215 कैंडिडेट ने वो अप्लाई किया था। यानी 215 कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया और उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्ट हुए, और जबकि पोस्ट 3 थी। तो ऐसी पता नहीं कितनी गलतियां कमीशन के द्वारा की गई, और कोर्ट ने कोर्ट ने साफ साफ भाई भतीजावाद का आरोप लगाया एचएसएससी पे, और काफ़ी फटकार मिली है। और जो भी नए रूल बनाने हैं, कमीशन को 6 महीने का टाइम दिया है कि आप जल्दी से जल्दी अपने रूल बनाए, अधिकारियों की मनमर्जी ना चले। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, और टीडीटी वगैरह कोई जिक्र नहीं है ऑर्डर में, ग्रुप डी भी सेफ है बिल्कुल। ठीक है, बाकी बातें आपको पहले भी पता लग चुकी हैं, और बिल्कुल इन डेप्थ वीडियो थोड़ी देर बाद प्रिंस सर बना देंगे जो भी आपके काम की है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।